से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर, 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने उम्मीदवारों को लेकर पहली सूची जारी कर दी है। 20 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरे से जावेद जुड़ गए और जानकारी अपडेट के साथ। जावेद, पहला सवाल तो ये कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन की बात नहीं बन पाई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के बीच जो एक लंबे समय से गठबंधन की बातचीत चल रही थी वो अब थम गई है। गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं हो रहा है। इसका सीधा मतलब यही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इंतजार किया जा रहा था कि गठबंधन को लेकर कोई बातचीत निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल से ही जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बातचीत बिल्कुल बंद है। और इम्पोर्टेंट ये भी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो बातचीत को लेकर डिले रहा उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी में भारी नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत चलती रही, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब नामांकन में बचा नहीं है और लास्ट मोमेंट तक ये गठबंधन की बातचीत चली है, जिससे आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में जो कहा था उसमें थोड़ा ठहराव देखने को मिला है। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा था कि आज लिस्ट आ जाएगी अगर गठबंधन नहीं होता है तो, और वही देखने को मिल रहा है। 20 उम्मीदवारों की सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। जी, और ये नाम एक बार हम दर्शकों को बताना चाहेंगे जावेद। जो नाम है, नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह है, कलाश से अनुराग ढांडा है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पार्टी के अनुराग ढांडा, पुंडरी से नरेंद्र शर्मा, घरोंडा से जयपाल शर्मा, असम से अमनदीप जुंडला और समालखा से बिट्टू पहलवान, उचाना कला से पवन फौजी को टिकट दिया पार्टी ने, डबवाली से कुलदीप को टिकट दिया है और रानिया से हैप्पी रानिया, भिवानी से इंदु शर्मा, महम से विकास से बात कर रहे हैं, विकास नेहरा को टिकट दिया है। ये नाम आपको बता रहे हैं। इन नामों पर आगे चर्चा करेंगे। जावेद, पहली सूची और जिस तरीके से एक बार फिर कोशिश करेंगे जावेद से हम बात कर पाए, क्योंकि 20 नामों की सूची अभी जारी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये सूची हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि कौन कौन से चेहरों पर आम आदमी पार्टी ने दांव खेला है, लेकिन उन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया, उन संभावनाओं पर रोक लगा दी जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने की बातें चल रही थी। चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया है। आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बेरी विधानसभा सीट सोनू अहलावत शेरिया को टिकट दिया है, बादली से रणबीर गुलिया को टिकट दिया है, बहादुरगढ़ से कुलदीप छिकारा, रोहतक से विजेंद्र हुड्डा पर दांव खेला है, महम से विकास नेहरा और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा मेरे साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। अनुराग ढांडा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, कलाय से पार्टी ने टिकट दिया है, चुनाव लड़ते नजर आएंगे अब आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सौभाग्य है हमारा कि अरविंद केजरीवाल जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि कलायत विधानसभा से हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ना है। और हमको पूरा विश्वास है कि लोग इस बार हरियाणा में बदलाव की नई राह चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से बहुत परेशान है, त्रस्त है। इसलिए लोगों का खूब साथ और समर्थन मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद लेंगे और निश्चित तौर पर हरियाणा विधानसभा में बुलंद आवाज हरियाणा के आम लोगों की उठाएंगे। किसके साथ मुकाबला देखते हैं? पहले मैं सिर्फ क्लास सीट पर आपसे सवाल करूं कि क्लास सीट पर, क्योंकि पूर्व राज्य मंत्री को भी फिर से कमलेश ढांडा को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं इनेलो ने रामपाल माजरा पर दांव खेला है। किसके साथ आप मुकाबला देख रहे हैं, या फिर मुद्दों पर ही आप कह रहे हैं कि मैं मुद्दों पर ही चुनाव लड़ूंगा, मुद्दे सर्वोपरि हैं, मुकाबला किसी से नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर हम अपनी बातों को लेकर लोगों के पास जाएंगे, हम अपने मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जाएंगे और बदलाव के लिए एक नई राह चुनने के लिए उनसे वोट मांगेंगे। हमें तो हम क्या अच्छा कर सकते हैं वो लोगों को बताना है। लेकिन एक चीज जो कलायत को लगातार परेशान कर रही है वो ये कि जिस तरीके से कमलेश जी जो यहाँ से विधायक भी रही और मंत्री भी रही, पूरा कलायत उनसे नफरत करता है। कोई काम उन्होंने नहीं कराया, किसी का सम्मान नहीं किया, किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए। उसके बावजूद बीजेपी ने उनको टिकट दे करके चुनौती दी है कलायत को कि हम तो इन्हीं को टिकट देंगे, आप कर लो जो आपसे हो सकता है। तो कलायत ने भी इस बार तय किया है कि पूरे हरियाणा में सबसे बड़े मार्जिन से इस बार हरा करके भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। रामपाल माजरा के बारे में कुछ कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई रेलिवेंस अभी आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में इनेलो या जेजेपी जैसी पार्टियों का रहा है।
तो लोग अब आगे बढ़ चुके हैं, ये बीते वक्त की बात है। लोग अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब नई विचारधारा का मुकाबला जो 10 साल से हरियाणा को बर्बाद कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ होने जा रहा है। अनुराग ढांडा जी, हम पिछले 4-5 दिनों से लगातार सुन रहे थे कि कभी भी आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, और ये भी खबरें कि 10 सीटें मांगेगी, 5 पे या 6 पे बात बन रही है। क्या हुआ आखिरकार, क्यों सिरे नहीं चढ़ पाई बात? नहीं, देखिए, हमने तो पहले ही बहुत स्पष्ट कहा था, हमारे पास पार्टी का कोई आदेश इस तरीके का नहीं आया और हम अपनी पूरी तैयारी 90 सीटों के ऊपर किए हुए थे और हमने समय और रणनीति के हिसाब से जब पार्टी को सही लगा तो हमने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। आगे भी बहुत जल्दी और लिस्ट भी जारी होंगी और हम अपने 90 के 90 उम्मीदवार बहुत जल्दी घोषित करेंगे। इन 20 उम्मीदवारों के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहें आप, जो 20 उम्मीदवार उतारे हैं? देखिए, ये सभी वो उम्मीदवार हैं जो आम जनता के बीच में से आते हैं, कोई बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं है इनमें से। ये सारे लोग आम जनता की एस्पिरेशंस को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए राजनीति में आए हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा के लोग हमेशा से तीसरा विकल्प तलाश रहे थे। आज ये उनके पास मौका है कि एक नया विकल्प आपके सामने, एक मजबूत विकल्प आपके सामने है और अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटियां हरियाणा के सामने हैं। लोग पूरा विश्वास जताएंगे इन उम्मीदवारों पर, मैं ये विश्वास रखता हूँ। अनुराग ढांडा जी, पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करिश्मा करके दिखाया था, अभूतपूर्व जीत थी। उसके बाद कुछ वैसा ही करिश्मा हमने पंजाब में विधानसभा चुनाव में देखा, 92 सीटें आप जीत गए। आप क्या हरियाणा में भी कुछ ऐसे करिश्मे की उम्मीद लगाए हुए हैं? आपको है उम्मीद कि वैसा कुछ चमत्कार कर दिखाएगी आम आदमी पार्टी, लोगों को लुभा पाएगी, जनता में विश्वास पैदा कर पाएगी बदलाव का? निश्चित तौर पर हमने पिछले 2-3 सालों के अंदर हरियाणा के एक-एक गांव में आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा किया है। एक-एक बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता मौजूद है और एक सशक्त टीम है हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को नजर आएगा कि कैसे हरियाणा में हवा बदल रही है और कैसे इस बार झाड़ू चलने वाली है हरियाणा के अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ढांडा जी, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। ये थे अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरियाणा आपके, और जिनको टिकट भी दिया पार्टी ने। कलाय से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। इस वक्त मेरे साथ केवल ढींगरा जी, मीडिया प्रभारी कांग्रेस, वो जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। केवल ढींगरा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के साथ लगातार बातचीत होने की खबरें आती रही, हालांकि आप तो बार बार इस बात से इनकार करते रहे कि ऐसी कोई बात चल नहीं रही, लेकिन हमें यह भी मालूम था कि बात तो चल रही है, अब बात बनी नहीं। देखिए, बात हमारी चल रही थी कुछ दिन पहले और वो लगातार चल रही थी। उसके बाद हमारा हरियाणा के स्टेट के मुद्दों के ऊपर हमारे विचार अलग अलग है, इनके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है। लेकिन जहां तक लोकसभा का गठबंधन है, लोकसभा के गठबंधन में हम, इंडिया गठबंधन में हम साथी दल है और वहां पे हम साथी दल है। इसलिए हम अपनी बात कह रहे थे कि स्टेट के अंदर हमारे विचार, उनके विचार कुछ और है, हमारे विचार कुछ और है, लेकिन हम सेंटर में साथी दल है। इसलिए ये समझौता अभी नहीं हो रहा। तभी हम कह रहे थे कि हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सीट डिक्लेयर कर दी, वो भी अपना लड़ेंगे, हम भी अपना लड़ेंगे। जनता डिसाइड करेगी किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना। तो हमारा कोई द्वेष नहीं है इनसे, हमारा तो हम तो साथी दल है। और जहां तक स्टेट के मामले होते हैं, स्टेट में हर एक की विचारधारा, अपनी मत, अपना सिस्टम, अपनी कार्रवाई रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे वोटों का बंटवारा होगा? जो संगठन, अगर दोनों संगठन मिलकर चुनाव लड़ते, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उससे फायदा होता दोनों ही दलों को। जैसा कि हमने सुना था 2 दिन पहले ही, अनुराग ढांडा को सुना था कि बहुत पछताना पड़ेगा कांग्रेस को अगर गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ा गया, तो पछताएंगे कांग्रेसी। नहीं हो सकता है आम आदमी पार्टी पछताए, इसमें नहीं बात है, क्योंकि हमारा मुद्दों पे टकराव है। हम चाहते हैं हमारा SYL का पानी हरियाणा को मिले और ये चाहते हैं कि हम उसकी खुदाई कंप्लीट ना कराएं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी। तो हमारा टकराव इस बात का है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका कि आप खुदाई कंप्लीट कराइए, लेकिन खुदाई कंप्लीट नहीं हो रही। भगवंत मान जी ने कह दिया हम तो नहीं करते ये काम। तो इसमें हमारे टकराव है कई चीजों पे। स्टेट के मुद्दों पे अलग अलग मुद्दे होते हैं। हम हरियाणा का पानी मांग रहे हैं SYL का, लेकिन ये नहीं दे रहे। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसके बारे में हमारा भी विचार है, इनका भी विचार है। ये अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, उसके बाद जनता ने डिसाइड करना है।
ऐसे तो बीजेपी अपनी पार्टी है, जेजेपी अपनी है, आईएनएलडी अपनी है, सबका अपना अपना विचार है, अपनी अपनी बात है। तो इसलिए हम पहले ही इस बात के लिए कर रहे थे कि सबका अपना अपना विचार रहेगा। हम कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और वही बात आज हुई है, क्योंकि कई दिन से जो चर्चा का विषय था वो थमना ही चाहिए था एक दिन तो। हाँ, वो आम आदमी पार्टी के नेता अभी आरोप लगा रहे हैं कि लटकाया मामला, देरी करवा दी, अब 3 दिन तो बचे थे नॉमिनेशन में, कब चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, हमने कोई देरी नहीं करी। हमने तो साफ शब्दों में उसी दिन, जब पहले दिन राघव चड्ढा जी मिलके आए थे और पाठक जी मिलके आए थे, उसी दिन के बाद हो गया था क्लियर। उसके बाद तो हमारी चर्चा तो खत्म हो गई थी, लेकिन मीडिया में चर्चा चलती रही। अब किस तरीके से बातचीत होती रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन चर्चा पे हम जवाब तो देंगे। आप कोई सवाल पूछेंगे तो हम उसका आंसर तो करेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको पहले भी कह रहा था कि हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे केवल ढींगरा, मीडिया प्रभारी हरियाणा कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तपाक से अपने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।